नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्व क्राइम स्पेशल। साइबर अपराध की दुनिया दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसके दायरे में आने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं फेसबुक के नाम पर तो कहीं एटीएम के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जाता है और कहीं ऑनलाइन बैंकिंग को हैक कर लोगों को इसका शिकार बनाया जाता है। अब ऐसे में ये मामला गंभीर होता जा रहा है। हम आपको लगातार इस मामले की खबर दिखा रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। आज भी हम अगले आधे घंटे तक आपको साइबर अपराध की खबरें दिखाएंगे, बताएंगे कैसे कर्माटाण का दायरा अब बाहर तक फैलने लगा है और दिखाएंगे कैसे फेसबुक पर जुर्म करने वाले तक पहुंचे हाथ निराश होकर लौट आते हैं। तो अगले आधे घंटे तक देखते रहिए पूर्व क्राइम स्पेशल। फेसबुक, जी हां, सबसे लोकप्रिय सोशल साइट्स में से एक है फेसबुक। आप भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन यही फेसबुक आपकी जेब खाली कर सकता है, आपको चूना लगा सकता है। हमने आपको एक शख्स की दास्तान बताई थी जिसे फेसबुक के जरिए 84 लाख रुपए का चूना लगाया गया था, लेकिन वो शख्स हार मानकर बैठता नहीं है। तो फिर क्या करता है वो, आप खुद देखिए। जी मीडिया लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। हमने आपको कर्माटाण का सच दिखाया था, जहां के साइबर अपराधी कैसे आपको चूना लगाते हैं। हमने आपको दिखाया था कि कैसे अखबारों में विज्ञापन देकर ठगी का खेल खेला जाता है। इसके अलावा हमने रांची की खबर भी दिखाई थी कि फेसबुक के जरिए लाखों की ठगी की जाती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि फेसबुक के जरिए कैसे ये पूरा खेल खेला जाता है, कैसे दोस्ती के नाम पर ठगी का खेल होता है, जिसमें लाखों और करोड़ों के वारे न्यारे हो जाते हैं। हम आपको बता दें कि इस पूरे खेल में केवल भारतीय ही नहीं बल्कि नाइजीरियन टीम भी शामिल है। ये लोग हर्बल सीड्स और गिफ्ट के नाम पर ठगी का पूरा खेल खेलते हैं। ये हैं अजय कुमार सिंह। अजय कुमार खुद 84 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो चुके हैं। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है, कुछ गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन इसी बीच अजय कुमार के फेसबुक अकाउंट पर एक महिला संपर्क करती है। ये महिला थी मेरी लिया थॉमसन। थॉमसन और अजय के बीच में फेसबुक के जरिए बातचीत शुरू होती है। अजय सिंह के पास फेसबुक के जरिए अश्लील तस्वीरें भी भेजी जाती हैं ताकि वो उसके जाल में फंस जाए। इसके बाद उनसे सीड्स खरीदने की बात की जाती है। ये हर्बल सीड खरीदने के लिए अजय अपने एक सहयोगी को मुंबई भेजते हैं। वहां एक महिला से अजय के सहयोगी को सीड दिया जाता है, लेकिन अजय अपने कैमरे में उस महिला की तस्वीरें कैद कर लेते हैं। एक फिर दोबारा लीजा मेरी थॉमसन आई, फिर वो अपने एक मैनेजर से बात कराई, ब्राउन केड्रिक। फिर वो उनका डायरेक्टर बात किया। फिर एक मुंबई में एक उसके लोकल सीड सप्लायर का एड्रेस दिया, सुमति भटनागर। फिर वो लोग जो है उससे सीड परचेज हुआ 80,000 का। फिर वो दिल्ली आया सीट चेक करने के लिए, तो हमने उसे ट्रैप करके उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमने सोचा कि पकड़ने के बाद पुलिस उसको सज़ा देगी या इस मार्फत से मेरा 84 लाख रुपये रिकवरी हो सकता है और लोग पकड़ में आ सकता है। अजय सिंह के आदमी उस महिला से 80,000 रुपये में सीड खरीदते हैं। इसके बाद अजय सिंह को कहा जाता है कि सीड की जांच के लिए लंदन से एक आदमी आएगा जो कि सीड की जांच करेगा। जांच के बाद सीड को 5 गुनी ज़्यादा कीमत में खरीदा जाएगा, जिसमें से हिस्सेदारी 30 और 70% की रहेगी। तो वो सीड्स को गूगल में सर्च कर रहा था। सीड्स को सर्च करते करते उसको मेरा जो है पहले जो थ्रेड हुआ था, फ्रॉड हुआ था मेरे साथ, तो वो न्यूज़ जो है ना उसको गूगल में दिख गया। कहीं सर्च पे टेलीग्राफ का न्यूज़ या कहीं से टेलीविज़न का न्यूज़ को मिला, तो उसने मेरे कॉन्टेक्ट किया कि ऐसा ऐसा लोग मिस्टर गुरपॉल और सारे लोग हमारे कॉन्टेक्ट में हैं फ्रॉड करने वाले। तो हम लोगों ने उसको जो है फिर से ट्रैप करने की हमने कोशिश किया कि उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के हमारा पैसा वापस हो जाए। तो हमने प्रयास किया, प्रयास करके उसको फिर हम लोग दिल्ली के बॉम्बे जा कर के एक ट्रैप किए। उसको सीट्स को ख़रीदा गया, 1.5 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया और सीट परचेज़ कराया। सीट परचेज़ करा करके और फिर जब वो चेक करने आया तो पकड़ में आ गया। लेकिन आगे पुलिस अब क्या करती है, अब पुलिस का काम है। अजय सिंह और उसके सहयोगी आरोपी ठग को पकड़ लेते हैं। पकड़े गए कथित ठग को लेकर दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने ले जाया जाता है।
लेकिन इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, लिहाजा उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती। लेकिन हमारा कानून थोड़ा सा इतना ज़्यादा सीधा है कि जिसका एफआईआर में नाम होगा वही पकड़ में आएगा, और नहीं तो फ्रॉड करने वाले फ्रॉड करके चले जाएं, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है। हमने पकड़ के उसको दिल्ली पुलिस के हवाले भी किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसको 24 घंटा तो थाने में रखा और फिर उसको छोड़ दिया, जबकि उस आदमी के पास उसका अपना नाम बता रहा था मॉर्गन मॉरिस। उसके पास ना आई कार्ड था, ना ही एक पासपोर्ट था, कुछ भी नहीं था। पुलिस ने भी जांच किया, कुछ भी नहीं मिला उसके पास से। हम लोगों ने कम्प्लीटली उसको चीट करते हुए पकड़ा। वो आया, एक होटल में मिला मेरे से, दिल्ली के सम्राट होटल में। अजय सिंह के मुताबिक अपने देश का कानून कमजोर होने का फायदा ये ठग उठाते हैं। 84 लाख की ठगी का शिकार होने के बाद अजय सिंह खुद ठगों को पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। वो ठगों तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हाथ खाली ही रह जाते हैं। सन्नी श्रावत, जी मीडिया, रांची। दरअसल ठगी का यह पूरा खेल इंटरनेट की आड़ में रचा जाता है। आपको दूसरे देश का हवाला दिया जाएगा, लेकिन यह सारा खेल अपने ही देश यानी इंडिया में रहकर अंजाम दिया जाता है। ठगी के इस खेल में विदेशी लोगों के साथ साथ अपने लोगों के भी हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल ठगी का ये खेल यूके के नाम पर भारत में खेला जा रहा है, लेकिन आपको हम बता दें कि ये सारा खेल भारत के ही कई शहरों से अंजाम दिया जाता है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ठगों के दिए गए वेबसाइट की पड़ताल की गई। उनके दिए गए नंबर को हमने परखने की कोशिश की। अगस्त महीने में रांची के व्यवसायी अजय सिंह के साथ 84 लाख की ठगी का मामला सामने आता है। जो महिला अजय सिंह के संपर्क में आती है उसका नाम रेचल जॉनसन था। वो नंबर +44 8712340469 का इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए करती थी। जब हमने इस नंबर को गूगल पर डाला तो कुछ और ही हकीकत सामने आती है। रेचल जॉनसन नाम की एक महिला ने 84 लाख रुपए की ठगी की थी। आप देख सकते हैं कि रेचल जॉनसन, जिसका कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिससे कि ठगी की गई थी, ये दर्ज कराया गया है रांची के पंडरा थाने में, और एफआईआर बाकायदा इसका दर्ज कराया गया है। आप इस नंबर को यदि गूगल पर सर्च करेंगे, आप देखिए कि यही नंबर 448712340469, ये नंबर हमने गूगल में सर्च किया और उसके बाद कई ऐसे यहाँ पर मामले सामने आ गए जो इससे जुड़े हैं दिया गया। और इस नंबर को जब हमने गूगल में सर्च किया तो ये नंबर दिखा रहा है डायनेमिक फार्मा। मतलब जो शातिर हैं वो एक व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाने के बाद इस वेबसाइट को भी बंद कर देते हैं। अब आपको मैं इस वेबसाइट को दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यही डायनेमिक फार्मा का एक वेबसाइट है, जिसमें कि यहाँ पर भी उस नंबर का जिक्र है 448712340469। मतलब ये नंबर बताया गया है लंदन का, और बाकायदा वेबसाइट में dynamicpharma.co.uk। लेकिन गूगल में एक अच्छी सर्विस ये भी है, आप टाइप कर जान सकते हैं कि आखिर ये डोमेन कहाँ से रजिस्टर्ड हुआ है और किसके नाम से हुआ है। जब हमने गूगल में हु इज़ डोमेन सर्च किया, उसके बाद एक लिंक आया जिसमें कि सर्च करने के बाद पता चला जो ये डायनेमिक फार्मा का वेबसाइट है वो क्रिएट हुआ है 25/6/2015 को, और 25/6/2016 को यह एक्सपायर हो जाएगा। मतलब कि ये वेबसाइट पूरी तरह से फ्री है और सिर्फ 1 साल के लिए बनाया गया है। ये जो वेबसाइट है उसका आईपी लोकेशन बता रहा है महाराष्ट्र। यहाँ पर देखिए आप, आईपी लोकेशन महाराष्ट्र मुंबई यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, बता रहा है। लेकिन आप वेबसाइट में देखेंगे तो आप देखिए ये वेबसाइट का एड्रेस जो दिया गया है डायनेमिक फार्मा लिमिटेड, और ये है यूनाइटेड किंगडम। मतलब कि आप इतना सा सर्च करके इस फ्रॉड का खुलासा कर सकते हैं और ठगी से बच सकते हैं। मतलब साफ है कि ये वेबसाइट जो बनाया गया है ये पूरी तरह से ठगी करने के लिए बताया गया है, जिसका खुलासा इस आईपी लोकेशन को ट्रेस करने के बाद साफ तौर पर पता चल जाता है। तो देखा आपने, ये वेबसाइट भले ही यूके का एड्रेस दिखा रहा हो, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। डोमेन सर्च करने पर इस मामले का खुलासा हुआ। साफ है कि ठगी का यह धंधा भारत में ही बैठकर अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ ठगों तक नहीं पहुंच पाते। अजय सिंह ने जब दिल्ली में ठगों को पकड़ा भी तो उनके साथ जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला था।
दिल्ली में भी एक जब हमने पकड़ा था, पकड़ के पुलिस के हवाले किया, 6 घंटे के अंदर वो थाने में एडवोकेट आ गया और एडवोकेट आकर के उसको छुड़ा के ले आने के लिए पैरवी कर रहा है। मेरे को भी उन्होंने ऑफ़र दिया कि इसका कुछ नहीं होगा, विदेशी आदमी है, 2.5-3 लाख रुपये आप ले लीजिए और इसको छुड़वा दीजिए। मैंने खुद बोला कि 2.5 लाख 3 लाख आप ही ले लीजिए और मेरे को इसको रांची पहुँचा दो। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ठगों का नेटवर्क कितना मजबूत है कि उसके पकड़े जाते ही उसे छुड़ाने के लिए लोग सक्रिय हो जाते हैं। मामला काफी हैरान करने वाला है। इस तरह ठगी के 3 बड़े मामले सामने आ चुके हैं। रांची के व्यापारी अजय कुमार सिंह से 84 लाख रुपए की ठगी, सीसीएल की एक महिला कर्मी से 20 लाख रुपए की ठगी, जमशेदपुर के मनोज कुमार से 12 लाख रुपए की ठगी। ठगी के ये मामले केवल झारखंड तक ही नहीं सिमटे हैं। देश के कई हिस्सों में ठगी के ऐसे मामले सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, उनके आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। सनी शरद, जी मीडिया, रांची। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कर्माटाण का बढ़ता दायरा। बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। कर्माटाण याद है आपको? चलिए हम याद दिला देते हैं। झारखंड के जामताड़ा जिले में एक ब्लॉक है कर्माटाण। हमने आपको कर्माटाण की खबर दिखाई थी, जहां से साइबर हैकर्स जुर्म को अंजाम देते हैं। लेकिन इस खबर को दिखाए जाने के बाद अब अपराधियों ने अपना ठिकाना बदलना शुरू कर दिया है। कर्माटाण के कुछ लोगों की ससुराल धनबाद में है। अब उन्होंने वहां से साइबर अपराध को अंजाम देना शुरू कर दिया है, लेकिन पुलिस खामोश नहीं है। हमने आपको कर्माटाण की इनसाइड स्टोरी दिखाई थी। इस खबर को दिखाने के बाद धमकी भी दी गई थी, लेकिन खबर का असर भी हुआ। पुलिस की दबिश कर्माटाण में बढ़ने लगी। अब साइबर क्राइम में शामिल युवक कर्माटाण से बाहर निकलने लगे। वो झारखंड के दूसरे शहरों में भी अपना ठिकाना तलाशने लगे, लेकिन पुलिस भी साइबर अपराधियों के पीछे लगी थी। धनबाद की पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की। डीएसपी मुकेश कुमार महतो के नेतृत्व में पुलिस ने आधी रात के बाद से छापेमारी शुरू की। यह छापेमारी बुधवार की दोपहर तक चली। गिरफ्तार अपराधियों के बाद पुलिस भी चौंक जाती है। पुलिस ने जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया है वो 5वीं तक ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने काम से ये सारे लोग पढ़े लिखे लोगों को परेशान करने में लगे हैं। इन लोगों ने आम लोगों को तो अपना निशाना बनाया ही, इसके अलावा इंजीनियर्स को भी अपने झांसे में लेने से नहीं चूके। उनसे भी इन लोगों ने लाखों रुपए की ठगी कर ली। कुछ इन्फॉर्मेशन था कि कुछ लड़के जो संभावित कर्माटांड और टुंडी के चर्क गांव से बिलोंग करते हैं, ये लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं और लोगों से पिन पासवर्ड पूछकर उनका पैसा जो है ट्रांसफर कर रहे हैं। इस संबंध में हमने पिछले कुछ दिनों में एक लड़के की गिरफ्तारी की थी। उस लड़के की गिरफ्तारी के बाद जब हमने पूरा इसका केस खंगालना शुरू किया तो हम लोगों ने काफ़ी जो है कंपनियों से हम टच में थे, जैसे कि मोबीक्विक हो गया, ऑक्सीजन फ्लू हो गया, फ्री चार्ज हो गया, पेटीएम हो गया। तो उस पूरे केस को जब खंगालते खंगालते आगे गए, काफ़ी अकाउंट्स हमने चेक किए तो कुछ लोगों के नाम सामने आए, जिसके आधार पर हम लोगों ने फिर ये गिरफ्तारियां शुरू की, जिसमें लिखे नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि कई लोग बोलने चलने में इतने अच्छे हैं लेकिन 5वीं पास है। फिलहाल पुलिस के हाथ 6 अपराधी लगे हैं, लेकिन इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं। पुलिस उनकी भी तलाश में जुटी है। पुलिस छापेमारी कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। पुलिस ने इनके पास से दर्जनों एटीएम कार्ड, बैंक खाते, नैनो कार, बाइक, स्कूटी, लैपटॉप, एलईडी टीवी और दर्जनों मोबाइल फोन बरामद किया है। इतना ही नहीं, इन लोगों के पास से सोने के बिस्कुट भी पुलिस को हाथ लगे हैं। हमने कुल मिलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से हमको 35 मोबाइल मिले। ये अपना आईफोन गोल्ड स्तर के मोबाइल मिले। और अगर आप इधर देखिएगा तो इनके पास से सोने के सिक्के मिले हैं हम लोगों को, और उसके बाद चांदी के सिक्के इन लोगों से हमको
बरामद हुए। इसके अलावा 1,52,000 रुपया हमको बरामद हुआ है। सोने की चेन बरामद हुई है। अपाची टीवीएस मोटरसाइकिल, स्कूटी, इन्वेस्टमेंट के कई कागजात हैं, 40 से 45 आधार कार्ड हम लोगों को मिले हैं। और इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं कि इन लोगों के पास 32 इंच और जैसे ऊपर के भी इनके पास जो है LEDs हैं। जो गिरोह पुलिस के हाथ लगा है, इसके तार मुंबई तक जुड़े होने की संभावना है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुंबई में इन लोगों ने जमीन की खरीदारी भी की है। से ये गैंग ऐसे ही ऑपरेट करता है कि एक आदमी फोन करता है, पिन देता है, दूसरा आदमी उसको नेट से ट्रांसफर कर देता है, तीसरा आदमी का अकाउंट होता है, वो तुरंत उसको ATM से या बैंक से जाके पैसा निकाल लेगा। कि इन लोगों ने बॉम्बे में भी शायद कुछ जमीन फ्लैट ले रखे हैं, ऐसी सूचनाएं हैं, लेकिन इसको वेरीफाई करने की। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वो किसी भी फोन कॉल पर अपनी निजी जानकारी शेयर न करें। अगर फोन पर कोई आपसे आपके ATM कार्ड का पिन कोड पूछता हो तो हरगिज न बताएं। ऐसे किसी भी मामले में सीधे बैंक से संपर्क करें। तो हम लोग आपके माध्यम से पुनः पब्लिक को बताना चाहते हैं कि ये सारे का सारा कारोबार सिर्फ एक चीज पे निर्भर करता है कि आप अपना पिन, पासवर्ड या मोबाइल में आने वाला OTP, जिसे वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है, आप जैसे ही शेयर करते हैं उसके बिना ये कांड संभव नहीं है। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामले आम जनता और पुलिस दोनों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में जरूरत है संभल कर तकनीक का इस्तेमाल करने की। अगर आप ATM से भी पैसे निकालने जाते हैं तो सावधान रहें। ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते समय भी सावधानी बरतना जरूरी है ताकि साइबर अपराधियों का शिकार होने से बचा जा सके। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं कि कर्माटांड में होता क्या है, कैसे कम पढ़े लिखे लोग साइबर अपराध को अंजाम देते हैं और वो पढ़े लिखे लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। जामताड़ा जिले का एक गांव है कर्माटांड। कर्माटांड केवल झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश की पुलिस के लिए चुनौती बन गया है, सिरदर्द बन गया है। यहाँ देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस पहुंच चुकी है। सभी के लिए कर्माटांड एक पहेली है, एक चुनौती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है कर्माटांड में, तो हम आपको वो भी बताते हैं। साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिनों दिन जैसे तकनीक का विकास होता जा रहा है वैसे ही साइबर क्राइम की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। हाल ये हो गया है कि कोई भी इसका शिकार बड़ी आसानी से हो जाता है। देखिए, साइबर क्राइम का मतलब कभी कभी हम लोग उसके बारे में समझ जो है उसमें कमी है। साइबर क्राइम ऐसा कोई भी क्राइम होता है जिसमें कंप्यूटर या डिजिटल मोबाइल का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से लगभग सभी क्राइम्स आजकल जो है साइबर क्राइम या साइबर फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं। लेकिन इसमें भी सबसे जो नुकसानदेह होता है वो फाइनेंशियल क्राइम्स होता है, जिसमें लाखों करोड़ों का साइफनिंग हो जाता है साइबर क्राइम करते हुए। दरअसल तकनीक बढ़ने के साथ हम उसके आदी होते चले गए। उसका इस्तेमाल बढ़ता चला गया। पता ही नहीं चला कि कब ये तकनीक हमारे जीवन में शामिल हो गया है। इसी का फायदा अपराधी उठाने लगे और फिर जन्म लेता है साइबर क्राइम। वो तकनीक के जरिए क्राइम को अंजाम देने लगे। दूर बैठकर किसी को भी बड़ी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। ये तकनीक का ही खेल है। हम ATM का इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारे जीवन में आसानी भी हुई, लेकिन जोखिम भी बढ़ता चला गया। हम हैकर्स और साइबर क्रिमिनल के शिकार होने लगे।
अपराधी बड़े आराम से किसी के भी अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। ऐसे मामलों के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि इन मामलों की तह में जाने पर पता चला कि जामताड़ा जिले का करमाटाड़ इन सब का गढ़ है। यही कारण है कि करमाटाड़ में पिछले कुछ समय में देश के कई राज्यों की पुलिस पहुंच चुकी है। ये जगह साइबर क्राइम के गढ़ के नाम पर कुख्यात हो चुकी है। झारखंड में स्पेसिफिकली कुछ ऐसे क्रिमिनल गैंग्स उभर कर आए हैं या अब पकड़ में आ रहे हैं जो साइबर क्राइम्स में लिप्त थे। जैसे कि आपने सुना होगा जामताड़ा में करमाटांड एक जगह है। वहाँ मुझे लगता है कि 36 राज्य एवं यूनियन टेरिटरीज में आधे से ज़्यादा राज्यों की पुलिस वहाँ पर आ चुकी है, केवल इसलिए कि वहाँ के ऐसे कुछ लड़के हैं जो लगातार सोशल इंजीनियरिंग करते हुए, फिशिंग करते हुए लोगों को ड्यूप करते हैं, उनके एटीएम के डिटेल्स ले लेते हैं और उसके बाद पैसा को साइफन कर लेते हैं। करमाटाड़, जहां कई राज्यों की पुलिस पहुंच चुकी है, इस इलाके में वो लोग साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं जो खुद कम पढ़े लिखे होते हैं। मामला बड़ा दिलचस्प है, लेकिन अब पुलिस ने भी कमर कस लिया है। इस मामले की तह तक जाने का फैसला कर लिया है। पुलिस अब साइबर अपराधियों से निपटने की पूरी तैयारी कर रही है। जरूरी उपकरण और तकनीकी जानकार जुटाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये सभी चीजें काम करने लगेंगी। इसके बाद वो दिन दूर नहीं जब करमाटाड़ में बैठे अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। अच्छी बात है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हमारा साइबर क्राइम थाना सेटअप हो जाएगा। टेक्निकल पर्सनल के लिए इंटरव्यू के डेट्स तय हो गए हैं। इंटरव्यू होने के बाद उनको बहाली कर ली जाएगी और मेरे विचार से एक हमारे पास साइबर लैब भी तैयार हो जाएगा। उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई है और सीआईडी में पहल शुरू हो गई है। और नया साल आते आते हमारे पास साइबर क्राइम के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा जो कि एक्सपर्ट एडवाइस देते हुए एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। खास बात यह है कि यहाँ से जो लोग इन अपराधों को अंजाम देते हैं वो खुद कम पढ़े लिखे हैं। पुलिस की जांच में ये बातें सामने आई हैं। जी हाँ, ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन है बिल्कुल सच। ये लोग फ़ोन डायरेक्टरी से कोई भी नंबर लेकर उस पर कॉल करते हैं, फिर उसके बाद ठगी का धंधा चालू हो जाता है। चिंता का विषय ये है कि वो कोई टेक्निकली क्वालिफाइड लड़के नहीं हैं। ये सब गांव के लड़के हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। फ़ोन उठाते हैं, एक डायरेक्टरी से किसी का भी रैंडम नंबर लेते हैं और आजकल एटीएम कार्ड हर आदमी के पास होता है, तो उनसे पूछते हैं कि आपके पास स्पेशल एसबीआई का एटीएम कार्ड है। 5 में अगर एक आदमी बोलता है हाँ है, तो उस पर वो उसका कहते हैं कि हम तो बैंक से बोल रहे हैं, आप एटीएम नंबर दे दीजिए। और गांव का आदमी है या नौसिखिया आदमी है तो वो समझ नहीं पाता चाल को और वो अपना नंबर दे देता है और उसके बाद इसको एटीएम नंबर से वो लोग खरीदारी करने लगते हैं और पैसा जो है डाइवर्ट करते हैं। अब पुलिस इन अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है, लिहाजा उसने अपनी कमर कस ली है। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। देखना यह है कि पुलिस की यह कोशिश कितना रंग ला पाती है। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।